Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube channel, Tanimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 11B, new syllabus mathematics D2 for A-level, O-level students. And question number 2 is find the value of unknown from each of the right angle triangle. और ए पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है जिसकी शेप जो है वो इस तरह है और इसमें स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल इसका राइट एंगल है और ये एंगल गिवन है और इसकी वैल्यू है 36 डिग्री। हाइपोटेन्यूज इज गिवन दैट इज 13.5 मीटर और जो एडजेसेंट साइड है या जो बेस है वो है ए मीटर और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपके माइंड में ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होनी चाहिए कि साइन थीटा इक्वल होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इक्वल होता है अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज से स्टूडेंट्स कंफर्म है कि राइट एंगल की अपोजिट साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज है, लेकिन अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होगी। अगर हम ये एंगल डिस्कस कर रहे हैं तो ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, और अगर इस एंगल की वैल्यू दी हुई है तो देन ये अपोजिट साइड होगी और ये एडजेसेंट साइड होगी। तो ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड अकॉर्डिंग टू द एंगल चेंज होंगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है और वो सिर्फ एक ही होता है। तो इसमें हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन तीनों में से अप्लाई करनी है जो इक्वल हो एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो cos थीटा अप्लाई होगा क्योंकि ये एंगल गिवन है। तो इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट कि ये हमें पता है कि जो cos थीटा है वो इक्वल होता है बच्चों एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज और थीटा की जगह अभी हम लिखेंगे 36, तो मैं लिखूंगा cos 36 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड है ए मीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है 13.5 मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा और अभी हमने cos 36 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप कैलकुलेटर पर cos कमांड दी हुई है, cos लेकर 36 लेकर इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.809। तो मैं इसको लिखूंगा 0.809। 13.5 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय 13.5 इज इक्वल टू ए और स्टूडेंट्स ए की वैल्यू होगी, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.809 मल्टीप्लाई बाय 13.5 और यह आएगा स्टूडेंट्स 120 सॉरी ये कहीं से गलती लग गई है, हम इसको लिखेंगे 0.809 मल्टीप्लाई बाय 13.5 और हमारे पास आंसर होगा 10.92। ये इक्वल है ए के और ए इक्वल होगा 10.92। तो ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। 10.92 मैंने कंफर्म किया कि ये आंसर ठीक है। इसको मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल गिवन है, इस एंगल की अकॉर्डिंग ये साइड अपोजिट है और ये एडजेसेंट है और हमने एडजेसेंट साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज जो रेशियो है वो इक्वल होती है cos थीटा के। तो स्टूडेंट्स हम cos थीटा इधर अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह हम 36 लिखेंगे, कैलकुलेटर से cos 36 की वैल्यू हम लेंगे तो वो आएगा 0.809। 13.5 इस साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए की। अब इसी क्वेश्चन का मैं बी पार्ट सॉल्व करूँगा और बी पार्ट में पहले हम उसकी फिगर ड्रा करेंगे कि फिगर किस तरह की बनी हुई है और आपने कोशिश करनी है कि आप फिगर जो है वो स्केल से ड्रा करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो नीट हो। इस फॉर्म में स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह ड्रा करेंगे। ये एंगल जो है ये राइट एंगल है और ये ऊपर वाला एंगल इसकी वैल्यू गिवन है 61 डिग्री
हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है जो बी मीटर है, और अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एडजेसेंट साइड है 17 मीटर। अगेन स्टूडेंट्स, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने माइंड में रखना है और देखना है कि ये एंगल हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ये है कि जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसलिए अपोजिट साइड वाला हम कोई रेशियो यूज़ नहीं करेंगे। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको लिखेंगे, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह अभी स्टूडेंट्स हम 61 डिग्री लिखेंगे, तो ये आएगा cos 61 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड है 17 मीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है b मीटर, तो मीटर मीटर से हम करेंगे कैंसल। कैलकुलेटर से cos 61 की आप वैल्यू लेंगे, cos 61 डिग्री ये है स्टूडेंट्स 0.485, 0.485। बी इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 17। 0.485 बी से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास होगी बी इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 0.485। तो बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, 17 को हम डिवाइड करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 0.485, तो ये आएगा 35.1, 35.05 भी लिख सकते हैं हम, 35.05 या 35.1 भी लिख सकते हैं। तो ये हम लिख लेंगे जी स्टूडेंट्स 35.05, और ये वैल्यू है बी की। और ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11B, एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.